गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित प्रकाश। आज हम फिर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। इसमें हमने कल पढ़ा था कल हमने अफेक्टिव डोमेन पढ़ा था और साइकोमोटर डोमेन पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रॉबर्ट मेगर मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी लिमिटेशंस पढ़ी थी जो उन्होंने मेथड बताया था। अब हम आज आगे पढ़ते हैं रॉबर्ट मिलर विधि 1962 या मेथड ऑफ रॉबर्ट मिलर 1962। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की मिलर की विधि मेगर की तुलना में कुछ कठिन है, क्योंकि इसका विकास एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के दौरान हुआ और सामान्य स्कूलों के लिए उपयोग नहीं हुआ। मिलर के अनुसार किसी भी उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जिसमें पहला तत्व है हमारा संकेत, इंडिकेशन या अनुमान, क्यू, जो कि अनुक्रिया को पैदा करता है। मनोविज्ञान में इसी को उत्प्रेरक स्टिमुलस या उत्प्रेरक परिस्थिति स्टिमुलस कंडीशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक्टिवेशन या अनुक्रिया रिस्पॉन्स, जो कि देना है। तीसरा पृष्ठपोषण को हम इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं, या इस बात का संकेत कि दी गई अनुक्रिया कहां तक उचित है। मेगर एवं मिलर के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि मात्र शब्दों का अंतर है, जो निम्नलिखित हैं। मेगर विधि, मिलर विधि। मेगर विधि में है पहला है महत्वपूर्ण परिस्थितियां, इंपॉर्टेंट कंडीशन। मिलर विधि में है संकेत, इंडिकेशन। दूसरा है मेगर विधि में अंतिम व्यवहार, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स। मिलर विधि में है एक्टिवेशन। और मेगर विधि में तीसरा है स्वीकार्य निष्पत्ति, यानी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। मिलर विधि में है पृष्ठपोषण, फीडबैक। तो रॉबर्ट मिलर 1962 ने उपयुक्त विधि का सुनिर्माण सैन्य अनुदेशन, मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस के लिए शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखने के लिए किया। उन्होंने ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तथा प्रभावात्मक अफेक्टिव उद्देश्यों के स्थान पर मनोगत्यात्मक साइकोमोटर उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखने का प्रयास किया। जर्नल एम्स ऑफ लाइफ साइंस टीचिंग ये निम्नलिखित हैं। पहला है व्यवहारिक उद्देश्य। जीव विज्ञान जीवन से संबंधित विज्ञान है। प्रतिदिन हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं, उनकी जानकारी, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जीव विज्ञान का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है। अतः जीव विज्ञान का ज्ञान हमारे संपूर्ण जीवन को प्रत्येक दृष्टि से सरल बनाता है। जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल यही नहीं कि बालक सिद्धांतों या विभिन्न प्रयोगों की जांच केवल
प्रयोगशाला में करना सीखे, बल्कि यह है कि वह उनका उपयोग दैनिक जीवन में भी कर सके। दूसरा है अनुशासनात्मक उद्देश्य। जीव विज्ञान के अध्ययन से कार्य में नियमितता एवं विचारों में क्रमबद्धता आती है। इसमें तथ्यों के साथ साथ छात्रों में निरीक्षण, तार्किक दृष्टिकोण, कारण प्रभाव संबंध तथा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने आदि के गुणों का विकास संभव होता है। इस तरह व्यवस्थित और अनुशासित जीवन यापन का अमूल्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यह मानसिक अनुशासन की ही व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। सांस्कृतिक एवं नैतिक उद्देश्य। आधुनिक युग में व्यक्ति के विकास में जीव विज्ञान का बहुत महत्व है। विषय में नई नई खोजों के फलस्वरूप मानव का संपूर्ण जीवन ही बदलता जा रहा है और साथ ही साथ उनकी सोच भी परिपक्व हो रही है। जीव विज्ञान के अध्ययन से निष्पक्ष चिंतन एवं निरीक्षण करने की योग्यता आती है। इसके फलस्वरूप आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। एक आदर्श नागरिक में इन गुणों का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जीव विज्ञान का अध्ययन उन सभी तथ्यों, प्रत्ययों आदि की जानकारी भी प्रदान करता है जिनसे मानव जीवन सुखी और समृद्ध हो सका है। उन वैज्ञानिकों की लगन, निष्ठा और कठोर परिश्रम आदि की जानकारी व्यक्ति में हर्ष, उत्साह, त्याग, निष्ठा एवं परोपकार की भावना जागृत करती है और नैतिक विकास होता है। तो ये सांस्कृतिक मूल्य में था। तो सांस्कृतिक मूल्य में है कि किसी सांस्कृतिक एवं नैतिक उद्देश्य में जो है वो किसी भी युग का वैज्ञानिक सोच, उसमें निरीक्षण ऐसा होता है कि उसमें उसके नैतिक मूल्य उसके प्रयोग के अनुसार आ सके। यानी जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी जानकारी हमें आसानी से होनी चाहिए। अगला है व्यावसायिक उद्देश्य। भारत जैसे विशाल देश में बेरोजगारी भयावह स्थिति में है। सबके लिए ही रोटी, कपड़ा और मकान एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसी स्थिति में जीव विज्ञान की शिक्षा नव युवकों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करेगी, साथ ही उन्हें अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को समुचित ढंग से हल करने की योग्यता प्रदान करेगी, जिससे वे बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही।